1685 की शुरुआत में औरंगजेब ने मराठों के इस पहले दौर के हमले के बाद बीजापुर की ओर कदम बढ़ाए, जिसकी तैयारी अक्टूबर 1684 से ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन बीजापुर पर हमले से पहले मराठों को अभी एक आखिरी चोट देना बाकी था। तो औरंगजेब ने एक बार फिर शहाबुद्दीन खान को हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर चढ़ाई करने भेजा और शाह आलम मुअज्जम को दोबारा दक्षिण कोंकण पर हमला करने भेजा। जनवरी 1685 में मुगल रायगढ़ की तलहटी तक पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन इस बार संभाजी महाराज वहां पहले से ही मौजूद थे और रायगढ़ को जीतना भी लगभग नामुमकिन था। इसीलिए तो तब से 22 साल पहले 1662 में संभाजी महाराज के दादा और पिता ने इसे राजधानी के लिए चुना था। तो रायगढ़ की ऊंचाई और कठिनाई ने इसे बचाए रखा और सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते और कवि कलश ने अपने पराक्रम से मुगलों को पीछे हटा दिया। तो मुगलों का ये दूसरा रायगढ़ अभियान भी असफल हो गया, जो कि लगभग तय था। इसके तुरंत बाद जनवरी फरवरी 1685 में संभाजी महाराज ने नीलोजी पंडित को खानदेश पर छापा मारने भेजा। नीलोजी ने धरण गांव, बुरहानपुर और जालना पर छापे मारे, लेकिन रास्ते में जब उन्होंने बागलान के किले लेने की कोशिश की तो उनके हाथ नाकामी लगी। इस बीच दक्षिण कोंकण जा रहे राजकुमार मुअज्जम शाह आलम ने आदिल शाही से गोकक, धारवाड़ और हुबली छीन लिए और मराठों के कारवार पर अधिकार कर लिया। फरवरी 1685 में शाह आलम मुअज्जम की फौज सह्याद्री पार करने की कोशिश करने लगी, पर मराठों ने उसे नाकाम कर दिया और मार्च 1685 तक ये मुगल फौज आधी हो गई। हालांकि मुगल और पुर्तगाली कुड़ाल के देसाई खेम सावंत को अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे और शाह आलम के जीते हुए इलाके भी मुगलों के पास ही रहे। इस बीच मार्च में मुगलों ने सिंहगढ़ पर आक्रमण किया, जहां स्वयं संभाजी महाराज ने उन्हें हराकर वापस लौटा दिया। अब औरंगजेब को विश्वास होने लगा कि संभाजी महाराज और मुअज्जम शाह आलम की 20 साल पुरानी दोस्ती फिर से जाग रही है, जो कि पुरंदर की संधि के बाद उनके बीच हुई थी। ये बात तो सच है कि औरंगजेब को मराठों के खिलाफ अपेक्षित सफलता तो नहीं मिल पा रही थी। मुगलों की तमाम कोशिशों के बावजूद वो साल्हेर, रामशेज, कल्याण, सिंहगढ़, पुरंदर, रोहिड़ा, सातारा, पन्हाला वगैरह कई स्थान और किले नहीं जीत पाए थे। फिर भी ये बात भी उतनी ही सही है कि यदि मुगलों का भारी नुकसान हो रहा था तो मराठों का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। पिछले 3 साल के युद्ध में औरंगजेब को स्वराज्य में सेंध लगाने में निश्चित तौर पर सफलता मिल गई थी। सह्याद्री की हरी भरी वादियों में इस तरह के इस पैमाने के युद्ध इतिहास में पहली बार हो रहे थे। 2 रायगढ़ अभियानों में मराठों के मुख्यालय के रास्ते ढूंढ और समझ लिए गए थे। औरंगजेब ने आगे चलकर खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारकर कैसे इस स्वराज्य के सपने को फिर से जिंदा करवा दिया, ये हम आने वाले भागों में देखेंगे ही। हालांकि औरंगजेब को एक बात तो समझ में आ गई थी कि मराठों को हराना तब तक संभव नहीं होगा जब तक दोनों दक्खनी सल्तनतों गोलकुंडा कुतुबशाही और बीजापुर आदिलशाही का सफाया न किया जाए, जो मुगलों के जिहाद में साथ देने की जगह मराठों की मदद किए जा रही थी। इसीलिए मार्च 1685 में औरंगजेब ने राजकुमार आजम शाह को बीजापुर के दक्षिण में गढ़ग में तैनात कर दिया और अप्रैल में खुद अहमदनगर से हटकर बीजापुर की तरफ सोलापुर में पड़ाव डाला। लेकिन मराठों ने सम्राट के आने से पहले सोलापुर पर छापा मारा। अप्रैल में मराठों ने एक बार फिर से कोथलीगढ़ वापस लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें हारकर लौटना पड़ा। इससे यह समझ में आता है कि ये किले जीतने में कितने मुश्किल हुआ करते थे। मई 1685 में सम्राट औरंगजेब ने गढ़ग से आजम शाह को बुलाकर बीजापुर को घेरा डाल दिया। बीजापुर आदिलशाही 5 दक्खनी सल्तनतों में फौजी तौर पर सबसे ताकतवर थी। इन्होंने भी मुगलों को नाको चने चबवा दिए। औरंगजेब का बीजापुर जीतने का एक बहुत पुराना सपना था, जो कि अब तक नाकाम होता आया था। तब से लगभग 3 दशक पहले अपने पिता सम्राट शाहजहां के शासनकाल में जब औरंगजेब की आदिलशाही से लड़ाई चल रही थी, तब शाहजहां की मौत की अफवाह सुनकर बीदर जीतकर ही वापस लौट जाना पड़ा था और बीजापुर जीतने का सपना अधूरा रह गया था और अब इसे साकार करने की बारी थी। यहाँ पे संभाजी महाराज और मुगलों के संग्राम का दूसरा चरण भी समाप्त होता है। मुगलों की बीजापुर की घेराबंदी में मदद के लिए मैसूर के महाराजा चिक्कदेव राज ने भी सेनाएं भेजी और इधर बीजापुर की मुगलों के खिलाफ मदद के लिए हम्बीर राव मोहिते ने मई जून 1685 में कोशिश की,
लेकिन सातारा के पास उनकी मुगलों से झड़प हुई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जुलाई 1685 में संभाजी महाराज ने आदिल शाही की मदद के लिए कवि कलश को भेजा। उसके बाद अगस्त में सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते को। दूसरी ओर आदिल शाही की मदद के लिए अगस्त 1685 से गोलकुंडा से फौजें आने लगीं। कुतुब शाही फौज के पास उस जमाने के हिसाब से बहुत ही उन्नत हथियार थे, जैसे जंबर्क, अग्निबाण वगैरह। अक्टूबर 1685 में संभाजी महाराज ने बीजापुर की मदद के लिए नागोजी बल्लाल को भेजा, जिनकी सातारा के पास शहाबुद्दीन खान से टक्कर हुई। इसका परिणाम तो नहीं पता, पर संभवतः नागोजी बीजापुर की मदद के लिए पहुंच गए। मुगलों का मराठों के खिलाफ मोर्चा बंद करने का अंग्रेजों ने गलत मतलब निकाल लिया। उन्होंने इसे भारत की राजनीति में घुसने का एक सुनहरा मौका समझ लिया। इसी साल का एक अंग्रेजी पत्र साफ कहता है कि मुगल सम्राट से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, संभाजी महाराज से डरो। और अंग्रेजों के पास मुगलों से लड़ने का एक माकूल बहाना भी था। 1681 में जोसिया चाइल्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बने और उनके भाई जॉन चाइल्ड बंबई सूरत के। इन चाइल्ड बंधुओं के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने भारतवर्ष में खुलकर हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया। कंपनी ने बंगाल सूबेदार शाइस्ता खान से मांग की कि व्यापार में छूट दी जाए और व्यापार पर लगने वाले कर में कटौती की जाए, लेकिन कंपनी का लहजा ऐसा था कि शाइस्ता खान ने नाराज होकर व्यापार पर कर बढ़ाकर लगभग दुगना कर दिया। इस पर चाइल्ड ने इंग्लैंड के महाराजा जेम्स द्वितीय को मुगलों से खुले युद्ध के लिए राजी कर लिया और इंग्लैंड से एक नौसैनिक बेड़ा और फौज बुलवा लिए, जो अगले साल 1686 में भारत पहुंचने वाले थे। उनका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य के बंदरगाहों की नाकाबंदी करना, बंगाल के समतट क्षेत्र में चटगांव जीतना और अराकान राज्य से व्यापारिक मित्रता बढ़ाना। रोहिंग्या इसी क्षेत्र से आते हैं। मुगलों और अंग्रेजों के इस संग्राम को कहते हैं चाइल्ड्स वॉर। हालांकि इससे मराठों की मदद ही होती, लेकिन ये कदम अंग्रेजों की दृष्टि से भी अपने नाम की तरह ही बचकाना ही था। उधर बरसात के बाद सितंबर 1685 में मराठे और सुल्तान अकबर फिर से गुजरात के रास्ते दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अक्टूबर में सूरत से भी आगे जाकर उन्होंने भड़ूच को लूटा, लेकिन तभी गुजरात का मुगल सूबेदार करतलब खान अहमदाबाद से भड़ूच आ गया और सुल्तान अकबर और मराठे लड़ाई टालकर वापस आ गए। सुल्तान अकबर को दिल्ली अब बहुत दूर लगने लगी। दिल टूट गया और साम्राज्य से वैराग्य सा हो गया। लेकिन मुगलों से घिरा हुआ बीजापुर जियो जान से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। दिसंबर 1685 में संभाजी महाराज ने सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते को आदिल शाही की मदद के लिए भेजा। बीजापुर को घेरे बैठे मुगल एक तरफ कुतुब शाही फौज और उसके हथियारों से त्रस्त थे, तो दूसरी तरफ मराठों के छापों से। इस तरह से 1685 भी बीत गया।